मेरा चैनल क्लासरूम दादा सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक शुरू करता हूँ एक करियर लॉन्चर जो गवर्नमेंट जॉब है। स्टेट का बात करें महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया का किसी भी क्वालिफिकेशन का 10+2 हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट हो, हर स्टूडेंट एलिजिबल है इस पोस्ट के। काफी साल बाद इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, ये मान के चल रहा हूं मैं 2023 का लास्ट अपॉर्चुनिटी है। 2023 का लास्ट अपॉर्चुनिटी है एक गवर्नमेंट के तरफ से, जिसका नाम है NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको अलग अलग लेबोरेटरी बना होता है मेडिकल का रिसर्च होने के लिए। बाद जो नया मेडिसिन बनता है, दवाई बनता है, उसका रिसर्च होने के लिए अलग अलग संस्था है। ऑल इंडिया में काफी जगह इसका संस्था है। जो ICMR, ये सभी नाम सुना होगा, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबोरेटरीज होता है। उस लेबोरेटरीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैकेंसी जरूरत पड़ता है। रिसर्च लेवल पे हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, सब टेक्नीशियन हो, अलग अलग। आज जो मैं संस्था की बात कर रहा हूं वो भी ICMR के अंदर है, जिसका नाम है NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पुणे में सिटी के अंदर है। उस संस्था की बात करूं, टोटली टेक्निकल पोस्ट है मान के चल रहा हूं। नंबर ऑफ पोस्ट 2023 का लास्ट अपॉर्चुनिटी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 80, अप्रोक्स मान लीजिए 100, 80 और 100 में ज्यादा नहीं है। और जो प्रोसेस है उस वैकेंसी का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस। आपको एक टेस्ट देना है, ऑनलाइन CBT टेस्ट देना है। CBT टेस्ट के थ्रू आपका जॉब लग जाएगा। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरा हिसाब से 2023 में और नहीं मिलेगा। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अच्छा लगे जरूर कमेंट करें। आगे ऐसा स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का PSU का वीडियो मैं बनाता रहता हूं। शुरू करता हूं आज का टॉपिक। NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किसके अंडर में आता है? ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो मेडिकल साइंस के अंदर आता है, जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी। एक्चुअली यहां जो काम होता है वो जो मेडिसिन बनता है, जो दवाई बनता है, उसका रिसर्च। मान लीजिए आपका डेंगू का नया कोई सिम्टम आया है, उसका मेडिसिन बनाना है, तो ये जो डिपार्टमेंट है ICMR, यही इसके ऊपर रिसर्च करेगा। बात क्लियर हो गया? तो ये एक रिसर्च डिपार्टमेंट का काम है, जिसके थ्रू आपका काम हो रहा है। एक बार बात कर लेता हूं। तो NIV ICMR, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका जो वेबसाइट है वहां जाके डिटेल्स देखना है। एडवर्टाइजमेंट, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एज, आपका एक्सपीरियंस उसके साथ मैचिंग हुआ करिए। मैचिंग होता है तभी, ऐसा नहीं है जो साइट पे आ गया यूट्यूबर बोला मैं अप्लाई कर दूं, ऐसा नहीं होता है। आप पहले देख लीजिए आपका लाइक है कि नहीं है, आपका जो पोजीशन है, जो फील्ड का है, उस फील्ड के है कि नहीं है, उसके बाद ही अप्लाई करना चाहिए। मेरा मतलब यही है। तो सबसे पहले www.niv.icmr.org.in, ये जो वेबसाइट है, इस एडवर्टाइज में जाके लेटेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट बाद कैरियर करके एक ऑप्शन है, वहां जाके आपको पूरा एडवर्टाइज को पढ़ लेना है अच्छा से अप्लाई करने के पहले। कारण पूरा मेहनत करने का नहीं है, सबसे पहले एडवर्टाइज के पढ़ लीजिए। एडवर्टाइज के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है, आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, आपका एज लिमिट उससे मैचिंग हो रहा है कि नहीं, आपका क्वालिफिकेशन मैचिंग हो रहा है कि नहीं, सब कुछ देखने के बाद ही आगे स्टेप बढ़ना है। तो यहां से आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी बहुत अच्छा है। मतलब 2023 का लास्ट जॉब, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी बहुत कम देखने मिलेगा, इतना मेरा गारंटी है। नंबर ऑफ पोस्ट का बात करें, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 80 है। इसमें दो कैटेगरीज है। पहला कैटेगरीज टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें ग्रुप जो गवर्नमेंट में होता है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, इसमें ग्रुप आपको मिलेगा B। नंबर ऑफ पोस्ट 49। ठीक है, बात क्लियर? टेक्निकल असिस्टेंट काम क्या है सभी को पता है, जो उस फील्ड में काम करते हैं उसको पता है टेक्निकल असिस्टेंट का काम क्या है।
लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ ग्रुप बी का आपको स्केल मिलेगा। तो इसमें आप मान लीजिए ये जो आपको बता रहा है 35,400 ग्रुप बी के लिए, ये इसका बेसिक है। इसको टोटल ग्रॉस में कन्वर्ट करें, HR DA अलाउंसेस, तो आप मान लीजिए अबव 50,000 आपको पर मंथ हाथ इन हैंड में आने वाला है। अबव 50,000 इन हैंड मिलने वाला है ग्रुप बी टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, क्लियर? ये सिर्फ इसका बेसिक है। अदर्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अलाउंसेस मिलता है, बेनिफिट मिलता है, वो आप पे भी लागू है। सेकेंड कंडीशन है टेक्नीशियन ग्रुप सी। टेक्नीशियन ग्रुप सी, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 31, इसमें 49, टोटल 80। टेक्निकल असिस्टेंट 49, टेक्नीशियन ग्रुप सी 31, टोटल 80। इसका जो स्केल है 19,900 इसका बेसिक है। मान लीजिए इन हैंड आपको 30 से 40,000 के बीच में आना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब अप्रोक्स 40,000 इन हैंड आपके पास आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा टेक्नीशियन ग्रुप सी। दोस्तों क्वालिफिकेशन अलग अलग है, 10+2, डिप्लोमा, ग्रेजुएट। ये जो फील्ड है इसमें सबसे ज्यादा जो प्रेफरेबल है वो बायोलॉजी, लाइफ साइंस के ऊपर। जिन्होंने लाइफ साइंस में ग्रेजुएशन किए, 10+2 में लाइफ साइंस है व बायोलॉजी है, उसको सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। इतना क्लियर लिखा है। आपके पास बायोलॉजी का कोई भी ग्रेजुएट सब्जेक्ट है, लाइफ साइंस से ग्रेजुएट हो, बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट है, बायोटेक्नोलॉजी अदर्स भी बहुत कुछ सब्जेक्ट होता है जो बायो साथ रिलेटेड है, उसको सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, साथ में जो टेक्नीशियन पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 एलिजिबल है। साथ में आपका एक डिप्लोमा होना चाहिए, DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, DMLT। इसमें आपके पास डिप्लोमा है 10+2 के बाद, तो अभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो सभी के लिए एलिजिबल है, लेकिन कुछ कंडीशन अलग अलग है। पहला कंडीशन 10+2 है तो आपको डिप्लोमा DMLT लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आपका कोर्स 1 साल का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वह आप ग्रेजुएट है बायो साइंस में व लाइफ साइंस में, तो भी आप एलिजिबल है दोनों के लिए। ठीक है, एज लिमिट का बात करें, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 फॉर जनरल कैंडिडेट। जनरल कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैंडिडेट है, तो आपका एज का जो मैक्सिमम लिमिट रहेगा वो 30 इयर्स। आप रिजर्वेशन है, मान लीजिए SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप वुमेन्स, उसमें गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी रिलैक्सेशन मिलता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, सब कुछ आपको मिलेगा। तो 30 इयर्स अनरिजर्व है फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, 20 इयर्स फॉर टेक्नीशियन ग्रुप सी। इसके बाद रिलैक्सेशन, ये सिर्फ अनरिजर्व के लिए है। इसका जो प्रोसेस है अप्लाई करो वो टोटली ऑनलाइन बेस है, कोई ऑफलाइन एक भी डॉक्यूमेंट आपसे लिया नहीं जाएगा अप्लाई करते समय। बाकी जो आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड स्टेज में पहुंचेंगे। सेकंड स्टेज में आपको फिजिकली दिखाना है, लेकिन अप्लाई करते समय आपका कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं होगा, टोटली ऑनलाइन प्रोसेस होगा। ऑनलाइन में एक मोबाइल एक्टिव होना चाहिए, एक ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और डॉक्यूमेंट का सब सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए। तो उसका 26 नवंबर से इसका प्रोसेस शुरू हो गया है और 10 दिसंबर तक आपका इस प्रोसेस चलेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। ठीक है, टोटल किस प्रोसेस में होगा? ऑनलाइन बेस। अप्लाई आपको कहां करना है? www.nib.icmr.org जाके आपको करियर रिक्रूटमेंट वैकेंसी दिखेगा, वहां जाके आपको क्लिक करने के बाद पूरा प्रोसेस सामने आ जाएगा। एग्जाम फीस बात करें, ये जो एग्जाम फीस है आपको नॉन रिफंडेबल एग्जाम फीस है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 300 पर एप्लीकेशन, 300 पर एप्लीकेशन। अनरिजर्व कैंडिडेट SC ST, उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप वुमेन्स कैटेगरी, इसको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ये सिर्फ अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 300 पर एप्लीकेंट। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। 2023 का लास्ट इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं होगा दोस्तों, जरूर अप्लाई करें। CBT टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा,
उस टेस्ट में आपके अच्छा रिजल्ट हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद और कुछ नहीं है। दोस्तों इतना रिक्वेस्ट है, आप जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए दे रहे हैं वो सही होना चाहिए। सीबीटी टेस्ट होगा, जो टेंटेटिव डेट साइट पे दिया है 16-17 दिसंबर, मतलब आपका 10 तारीख अप्लाई करना है, लास्ट डेट 16 से 17 दिसंबर आपको पेपर देना, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी। ठीक है, सीबीटी टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट बनेगा। शॉर्ट लिस्ट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है पुणे में जाके, वहां से वो कंप्लीट हो जाएगा तो मेडिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका जॉब आ जाएगा। बहुत ही आसान, कारण सब कुछ खेल है, वो है सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसी में पूरा खेल है। सिलेबस का बात करें, सिलेबस में 2 सेक्शन बनाया गया है, 100 मार्क का पेपर है, 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे आपको टाइम मिलेगा। 100 मार्क्स को 2 कैटेगरीज है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 30, सेक्शन बी में 70। सेक्शन ए में नॉर्मली जनरल बेस्ड क्वेश्चन होगा, जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। सेक्शन ए 30 मार्क्स, सेक्शन ए 30 मार्क्स जनरल क्वेश्चन होगा, जो जनरल होता है, जनरल नॉलेज कुछ क्वेश्चन रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स कुछ क्वेश्चन रहेगा, जनरल इस टाइप से जो भी जनरल चीज होता है उसके ऊपर 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन बी जो है वो अप्रोक्स जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, उस फील्ड के ऊपर टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, जो सेक्शन बी 70, टोटल 100, टाइम मिलेगा 90 मिनट्स। बात क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अप्रोक्स 16-17 दिसंबर पेपर होना है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स टाइम मिलेगा। सिलेबस जो है, हर जो सीबीटी टेस्ट होता है नॉर्मली कोई भी संस्था का, गवर्नमेंट का जो नॉर्मल पेपर होता है वो उसी बेस में होता है, इसी बेस यहां भी लागू है, अलग से आपको कुछ नहीं है। अब रेगुलर कोई रेलवे का, कोई बैंकिंग का, अदर संस्था का, पीएसयू का जो पेपर दे रहे हैं उसी बेस में है। तो एक कुछ कॉमन क्वेश्चन था, अपॉर्चुनिटी इसलिए अच्छा है कारण ये 2023 का लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद आपको जो भी वैकेंसी देखने मिलेगा 2024 में जाके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आईसीएमआर जो सेंट्रल मेडिकल रिसर्च है, हेल्थ है गवर्नमेंट की तरफ से, उसी डिपार्टमेंट की तरफ से, और नंबर ऑफ पोस्ट जो है 80 है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, रिक्वेस्ट है जरूर अप्लाई करें। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सिर्फ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको अप्लाई करना है, पास होना है बहुत अच्छा से नंबर से। मान लीजिए आपको 90 के ऊपर आपको नंबर ले आना है 100 में से, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अदर्स जो मेडिकल फिटनेस, वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। कुछ जानकारी था एनआईवी की तरफ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तरफ से जानकारी पूरा देने की कोशिश किया। मेरा ये जानकारी आपको अच्छा लगे बा इस रिलेटेड में और भी कोई जानकारी चाहिए जरूर कमेंट करके बताइए, मैं उसको पूरा करने का जरूर कोशिश करूंगा। ऐसा रेगुलर कोशिश करता हूं, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी नया वैकेंसी निकलता है उसको आपके पास तक पहुंचाने का। धन्यवाद, धन्यवाद।